ऑलराइट गाइस, तो आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता था बार बार कि स्कैल्पिंग के ऊपर कोई सेटअप मिले, ठीक है। वो भी प्राइस एक्शन बेस्ड। स्कैल्पिंग के ऊपर सेटअप चाहिए था, वो भी प्राइस एक्शन बेस्ड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो तीन चार चीज़ें देखनी होगी कोई भी सेटअप वगैरह ट्रेड करने से पहले, क्योंकि स्कैल्पिंग जो होती है वो क्विक एग्जीक्यूशन होता है एंड टाइम के साथ उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से रिस्क को अपने मैनेज करके ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं आज जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, इसकी एक्यूरेसी आपको 80 to 85% के आसपास मिलेगी, जिसमें दो तीन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो स्कैल्पिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप इसमें देखोगे, इसमें आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड एग्जीक्यूशन ये दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स कि डिसीजन आप बहुत तेज़ी में ले पाओ एंड आपका इंटरनेट इतना अच्छा होना चाहिए या फिर आपका ब्रोकर इतना सही होना चाहिए कि जल्दी से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए आपका। ये दो चीज़ों के साथ अगर आपका रिस्क अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हो। बस आप एक सेटअप के बेसिस पे पूरे दिन में तीन चार स्कैल्पिंग ट्रेड्स वगैरह अपने प्लान कर सकते हो, ठीक है। और जो आज सेटअप हम लोग देखने वाले हैं वो सिंपल सा बायर एंड सेलर्स की फाइट एंड उस पर अपना सेटअप बनता हुआ सिंपल सा कोई देखेंगे, उसके बेसिस पे अपन लोग ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कौन सा सेटअप होगा एंड प्राइस एक्शन में जो बायर सेलर्स की फाइट होगी वो किस तरीके से हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं। तो सिंपल सा हम देख लेते हैं बायर सेलर्स की फाइट पे हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक चीज़ जाननी होगी कि जो सपोर्ट एरिया होता है वहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं एंड जो रेजिस्टेंस एरिया होता है उधर सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो बायर एंड सेलर जिस हिसाब से एक्टिव होते हैं हमें उनकी फाइट ऑब्जर्व करनी होती है, उसके बेसिस पे हम दो सेटअप यूज़ करेंगे। सबसे पहला ये आप डबल बॉटम या फिर डबल टॉप के तरीके से यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद हम एक सेटअप जानते हैं अगर कुछ इस तरीके से आता है कप एंड हैंडल। ये तीन सेटअप हम प्रॉपर यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक। आप सिंपल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो बायर सेलर्स की फाइट हुई है कुछ इस तरीके से, अगर आप इसे सेटअप में कन्वर्ट करना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से नहीं हो गया। ये सिंपल सा आपको कप एंड हैंडल दिख रहा है, ब्रेकडाउन मिला है, रीटेस्टिंग पे एंट्री, एक नंबर का टारगेट आपका हो सकता है। तो हम क्या नहीं यूज़ करेंगे ये देख लीजिए, आपके सामने प्रॉपर है। अगर कुछ इस तरीके से मार्केट आई, सपोर्ट पे टप्पा खाया, रेजिस्टेंस पे गई एंड सीधा जाके ब्रेकडाउन दे दिया, तो इसे अवॉइड करना है। डाउन साइड के लिए भी एंड अप साइड के लिए भी, दोनों सिनेरियो में हमें इसे अवॉइड करना है। या फिर इस तरीके से डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट दे, या फिर ये कुछ इसी तरीके से बायर सेलर्स की फाइट में दिख रहा है कि यहाँ बायर्स क्या गए, सेलर्स पहले डाउन साइड ले गए, बायर्स ऊपर ले गए, फिर सेलर्स थोड़ा वीक यहाँ पे दिख रहे हैं, बायर्स ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, अप साइड अच्छी खासी रैली हो जाएगी। सेम सिनेरियो डाउन साइड के लिए भी, ठीक। अगर हम इसे चार्ट में देखें, ठीक, अब चल लेते हैं सिंपल सा चार्ट पे, वहाँ पे जो चीज़ें समझ आएंगी उससे ज़्यादा और कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे रीसेंट का चार्ट देखते हैं। हाँ, इसमें जो आपको रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करना है। और आपको पता है 1 मिनट टाइम फ्रेम काफ़ी रिस्की टाइम फ्रेम होता है, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेटअप पे। सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट ओपन इधर हुई, सिंपल से ऊपर गई, नीचे आ रही है, हमें यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस बना दिया अपना, ठीक। इस लेवल पे क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट बना दिया, ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर नीचे, अब यहाँ तक गई। अगर यहीं से सीधे ब्रेकआउट मिल जाता तो एन पैटर्न हो जाता, जो कि हमने डिसाइड किया होगा हमें उसे ट्रेड नहीं करना। अगर अब यहाँ मार्केट गई अगेन वहीं से टप्पा खा के डाउन साइड आने लगी, अब ये पैटर्न हमें ये वाला मिल गया, ठीक, ये वाला मिल गया, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट पे एंट्री एंड सीधा 50-60 पॉइंट टू 100 पॉइंट्स। देखो मिनिमम 50 to 60 पॉइंट आप लेके जा सकते हो स्कैल्पिंग में, मैक्सिमम अगर वोलेटिलिटी है तो 100 पॉइंट्स के अराउंड आप अपना आराम से टारगेट ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ कहीं हमने एंट्री बनाई, सॉरी, यहाँ कहीं पर हमने एंट्री बनाई और यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखा है, तो देख सकते हैं अराउंड 200 पॉइंट्स के आसपास मार्केट दे चुकी है। लेकिन हमें इस एक स्कैल्पर को इतना नहीं चाहिए, ठीक, 100 पॉइंट्स के आसपास मोर देन इनफ। 1 मिनट में आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, आपने एंट्री बनाई नहीं, मार्केट ने 100 पॉइंट का आपका टारगेट दे दिया। एक कैंडल में हिट होने का मतलब कि प्रीमियम भी आपका आसमान पे चला जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं, अब हमने देखा एक चीज़ कि मार्केट यहाँ से सीधा एक फॉल करते हुए आई, ऊपर गई, देन डाउन साइड आई, तो हमें क्या हुआ, नीचे मिला सपोर्ट। अगर हम इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, हमें नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेवल मिला, सपोर्ट मिल गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ से डाउन साइड आ गई, मतलब हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी मिल गया है। अब मार्केट ने क्या किया, हमारा एक सेटअप बना के दे दिया, ये जो अपन लोगों ने बात करी थी कि इस तरीके एक सेटअप भी हमें ट्रेड करना है। ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट पे एंट्री लिया आपने 60 to 60 पॉइंट्स का आराम से टारगेट यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे सिंपल सा आप देख लो, यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट कैंडल अराउंड 100 पॉइंट की रैली आप आराम से कैप्चर कर सकते हो, ठीक। बट आप यहाँ पे देख रहा हो कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद एक रैली हो रहा है, ये हमें ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये हमारे सेटअप में नहीं। मार्केट अगर इस हिसाब से देखो तो सीधा इस तरीके का हो चुका है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक। हमें बस आराम से देखना है नॉर्मल चीज़ें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको हटा लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर चलते गए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, देन अपसाइड। ये एन पैटर्न हमें ट्रेड नहीं करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं बना। मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से गई एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो लो था मार्केट ने इस बार ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक हाई हमने अपना रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर लिया, ठीक। रेजिस्टेंस हमारा बन गया वहाँ पे। अब नीचे कितनी मार्केट आई है, यहाँ तक, फिर ऊपर गई, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी बन गया है। पीछे हटा देते हैं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा बना सपोर्ट लेवल। अब इसके नीचे मार्केट जाए, इसके ऊपर निकले या इसके नीचे, बट हमें एन वाला ट्रेड नहीं। अगर यहीं से ब्रेकआउट मिल जाता तो हमें एंट्री नहीं लेते। अगर ये कुछ इस तरीके से करके यहाँ कहीं ब्रेकआउट अपसाइड देता तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता था, बट मार्केट ने क्या कि ये अगर आप देखो तो धीरे धीरे आके यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। ये हमारा एम पैटर्न हो गया। हमने क्या किया, चुपचाप ब्रेकडाउन का वेट किया। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन पे हमने क्या करी, एंट्री बनाई। ब्रेकआउट का जो ब्रेकडाउन कैंडल, उसका स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट रख लो, या 50-60 पॉइंट्स का आराम से आप टारगेट रख सकते हो। वोलेटिलिटी मार्केट में आप आराम से 100 पॉइंट्स भी लेके जा सकते हो, ठीक। अभी तक प्रॉपर समझ आ रहा होगा कि सिंपल सा हमें क्या करना है। हमें 2 रेंज मार्क करनी है। इसे थोड़ा सा गंदा बन गया, इसे हटाते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। हमें बस इतना देखना है कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड जा रही है, देन डाउन साइड आ रही है। अगर ये इस तरीके से यहीं फंस के डाउन साइड ब्रेकडाउन देती है तो एक अच्छी खासी रैली हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। रीजन सबसे पहले बायर्स एक्टिव थे, उन्होंने मार्केट को ले गए अपसाइड, डाउन साइड सेलर्स लेके आए, फिर बायर्स ने कोशिश करी, वो ऊपर लेके जा नहीं पा रहे, इसी पॉइंट पे वो थक गए, ठीक। यहाँ से सेलर्स ने रैली दिखाई, यहाँ तक सीधा ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन पे आप देख सकते हो कि यहाँ से सेलर्स यहीं तक जाने दिया दूसरी बार बायर्स को, ठीक। तो इसका मतलब सेलर्स स्ट्रांग हो चुके हैं। अगर सेलर स्ट्रांग है तो फिर आप यहाँ से अपनी रैली कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन मिलते ही आप एक डाउन साइड का मोमेंटम देख सकते हो। सेम सिनेरियो अप साइड के लिए हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये रहा अपना सपोर्ट लेवल मान लेते हैं, ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक। मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से डाउन साइड आई, अप साइड गई, ठीक। यहाँ पे पहले सेलर्स एक्टिव थे, उन मार्केट को डाउन साइड ले गए, बायर्स एक्टिव हुए, वो मार्केट को ऊपर ले गए। फिर सेलर्स एक्टिव हुए, वो मार्केट को पूरा नहीं नीचे लेके आ पा रहे हैं, यहीं से ऊपर चली गई। दैट मीन्स कि यहाँ बायर स्ट्रांग है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आपका मिलेगा, आप एक एंट्री बनाओ, ऊपर अप साइड का मोमेंटम कैप्चर कर लो, ठीक। अगर तीसरा सिनेरियो जो हमारे सामने बन के आता है, तो मान लेते ये वाला रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है नीचे, ठीक। मार्केट ने क्या किया, ये इस तरीके से डाउन साइड आई, अप साइड गई, अगेन डाउन साइड पूरा आ गई, तो भी हमें अभी तक एंट्री नहीं लेनी है। अब या तो यहाँ पे इस तरीके से रुक के ब्रेकडाउन दे दे, ठीक, या तो यहीं से ऊपर जाके ब्रेकआउट दे दे। दोनों सिनेरियो में हम आराम से एंट्री बना सकते हैं। जिस साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, उस साइड की हम एंट्री बड़े प्यारे तरीके से बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पीछे और कहीं रैंडम डेज में, क्या पता आप लोगों के मन में एक बार ये भी आ रहा होगा कि क्या पता इसी दिन काम कर रहा, तो पीछे देख लेते हैं, रैंडम कोई भी दिन उठा लेते हैं, ठीक। पीछे आते हैं, चलिए आप यहाँ देख लीजिए, ठीक, यहीं देख लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, ये अपसाइड गई इस तरीके से, यहाँ सपोर्ट लेवल बनाया, फिर अपसाइड गई। हमें एंड ट्रेड नहीं करना था, ठीक। हमने क्या किया, हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा है, एक सपोर्ट मिला, हमने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट अपना ड्रॉ कर लिया। रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक। मेजर रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिल रहा है। मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से गई, इस तरीके से आई, आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल मार्केट ने क्रिएट कर दिया। ये यहाँ से पूरा एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो गया। अब आपको सिंपल सा देखना है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रही कुछ इस तरीके से, अपसाइड गई मार्केट, ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन पे आपने यहाँ पे एंट्री बनाई,
आराम से 50-60 पॉइंट, अब छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है आपको, 50-60 पॉइंट आराम से यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक, अब आप लेके चले गए हो, मार्केट ने क्या किया, ये पूरी रैली कंटिन्यू करता गया, इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप इसी ट्रेड को लंबा खींच पाओ तो खींच लो, नहीं तो ज़्यादा ट्रेड्स आपको उसमें इनिशिएट नहीं करने। अब नीचे देखते हैं मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया, ठीक, एक सपोर्ट बनाया। अब इस सपोर्ट से मार्केट टप्पा खाई, यहाँ तक गई है, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस बनता हुआ सा दिख रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया। अब जो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है, सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया। मार्केट क्या किया, डाउन साइड है, यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं कि नीचे तक ले आ पाए, नीचे तक नहीं ले जा पाए, यहीं से अप साइड बायर्स ले गए। देन डाउन आया, अगेन सेलर्स वीक हो रहे हैं, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट होते ही आपने यहाँ पे एंट्री ली, एक अच्छा खासा मोमेंटम आपने अपसाइड का कैप्चर कर लिया। अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ कहीं तक का आपका स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट्स के आसपास आपका टारगेट मिल गया आराम से। इसी तरीके से आप पूरे दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार अच्छे खासे आप अगर बायर सेलर्स की फाइट के बेसिस पर आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन शायद आपको समझ आया होगा। आप इसको यूज़ करना, अराउंड 80% के आसपास की एक्यूरेसी मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ 50-60 पॉइंट्स के आसपास हर बार टारगेट बुक करेंगे तो ये आपको 90% के आसपास भी मिल जाएगी इसकी एक्यूरेसी, ठीक। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और इस सेटअप की बैक टेस्टिंग किए बिना आप कोई ट्रेड मत करना, क्योंकि बैक टेस्टिंग आपको करनी जरूरी होती है। उससे आपका पहली बार तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरी बार आपको कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये सेटअप काम भी करता है। अगर दोनों चीज़ें आ गई, आपको बैक टेस्टिंग आपने कर ली, उस पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा है, एंड उससे फ्रंट टेस्टिंग आप कर रहे हैं, जब उस पर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, अगर रिजल्ट आता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है और वो सेटअप आपके एज में इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से आप चाहो तो स्कैल्पिंग परफॉर्म कर सकते हो। बट एक चीज़ जो मैं मेजर बार बार बोलूँगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छा रखना और अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी, अदरवाइज फकडअप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही आप अगर आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, आपका ट्रेड 2 मिनट चलने वाला, 2 सेकंड चलने वाला, जितना भी, उसमें आपका नेट ने अगर कुछ भी ग्लिच किए, लैग किया, या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, इंटरनेट इशू आ गया, मैं बता रहा हूँ 1 से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर ही पूरा ट्रेड आपका रिवर्स हो सकता है। इसलिए आप मेक श्योर कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो, कि अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रही तो भी आपका इतना बड़ा लॉस ना हो कि आप परेशान हो जाओ। दूसरी चीज़, आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना सही होना चाहिए कि अगर आपका एग्जीक्यूशन आपने किया है तो होना चाहिए। इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। बाकी इसकी बैक टेस्टिंग आप कर लो, बायर सेलर्स की फाइट प्लस M&W, इसके साथ कप एंड हैंडल, आप तीनों को यूज़ करके 1 मिनट टाइम फ्रेम, अगेन मैं बता रहा हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज़ करो, उसके बेसिस पे आप पूरे दिन ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। 3, 4, 5 ट्रेड आपको एक दिन में मिल जाएंगे स्कैल्पिंग के लिए। इसमें 60 पॉइंट या 100 पॉइंट्स के आसपास आपको बड़े प्यारे तरीके से टारगेट मिल जाएगा, ठीक। बाकी इस वीडियो से कुछ सीखने समझने मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रिस्क को अपने मैनेज करना सीख लेना।